आप ही से चर्चा की शुरुआत करना चाहती हूं कि ये जो कहानी है पूरी, ये फिल्मी से भी ज्यादा फिल्मी यहां पर लग रही है। फिलहाल तो मैं ये समझना चाह रही हूं कि ये 36 घंटे से भी ज्यादा का वक्त जो बीत चुका है और सीमा हैदर का कुछ पता नहीं है कि आखिर कहां है, अज्ञातवास में चली गई है, कहां चली गई, क्या दिख रहा है आपको इसके पीछे की कहानी? देखिए, ऐसा है, सीमा हैदर को आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एडवाइस किया कीप अवे फ्रॉम मीडिया, क्योंकि आईबी ये सोच रही है या हमारी एजेंसीज ये सोच रही हैं कि इसका अगर मीडिया ट्रायल होता है या पब्लिक का ट्रायल होता है तो ये हमारी देश के लिए अच्छा नहीं होगा, सीमा को अननेसेसरी तंग किया जाएगा, उनका ये मानना है। देखिए, सीमा के बारे में बहुत बात हो रही है कि सीमा आईएसआई की एजेंट है, और अगर पाकिस्तान कुछ कहता है, झूठा पाकिस्तान, तो इसका मतलब है कि सीमा आईएसआई की एजेंट नहीं है। अब उसके बारे में कर इंफॉर्मेशन दी जा रही है, सीमा ये कर गई, सीमा वो कर गई, उसका वहां से चक्कर था, वहां से चक्कर था। जरूर वो इंडिया के अंदर इलीगल तरीके से आई है, लेकिन जब भी कोई पाकिस्तानी हमारी टेरिटरी में घुसता है और अगर वो उसको अरेस्ट किया जाता है पुलिस के द्वारा, तो पुलिस सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन देती है लोकल सीआईडी को, उस स्टेट की, साथ में दी जाती है इंफॉर्मेशन आईबी को, और उसके बाद आईबी इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन स्टार्ट कर देती है। और आईबी ने उससे नेचुरली पूछताछ की होगी, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं, क्योंकि मैं रॉ में रहा हूं और इंटेलिजेंस में रहा और मैंने बहुत से लोगों के जो इंक्वायरी है उसमें पार्टिसिपेट किया है। और उसके बाद अगर सीमा को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है और कोर्ट उसको बेल दे देता है, इसका मतलब है कि आईबी की जो इन्फॉर्मेशन है या इनिशियल रिपोर्ट है उसके हिसाब से सीमा का आईएसआई से कोई कनेक्शन नहीं है, इसीलिए उसको बेल मिली। अगर ये होता कि सीमा का कोई लिंक होता आईएसआई या उसका लिंक होता कोई टेररिज्म से, तो उसको कभी भी कोर्ट बेल नहीं देता। ऐसे केसेस में कोर्ट कभी भी कोर्ट बेल नहीं देता। लेकिन ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान में भी उसे लेकर खूब चर्चा हो रही है। अब्दुल बासित साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक यूट्यूबर हैं। और अब्दुल बासित साहब, आपने कई लोगों के साथ बातचीत की, कई लोगों से जाना, कुछ ऐसे दोस्त भी जो सीमा के जो दोस्त हैं उनसे भी आपने बातचीत की। क्या वो बता रहे हैं, क्या है सीमा, कौन है सीमा, क्या कनेक्शन है सीमा का, पाकिस्तानी है नहीं है, क्या है, थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। पहले तो जवाब में आपकी ये जो राग के ऑफिसर रहे पास्ट में, इनको जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने आगाज में ही कहा है कि झूठा पाकिस्तान, ही शुड बी अशेम्ड। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने पाकिस्तान को झूठा कहा और आप बात सीमा को की हो रही है और आप पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है, आप पूरे पाकिस्तान को झूठा कह रहे हैं। हाँ, तो पाकिस्तान तो हमेशा ये करता ही है ना, वो तो हमेशा ही झुठला देता है, इनकार कर देता है। डॉजियर से लेकर तमाम चीजें भी अगर दी जाए तो वो हर बार इनकार कर देता है। खैर, लेकिन मैं सीमा के बारे में आपसे पूछना चाह रही हूँ, आपको कोई हक नहीं है अब्दुल बासित साहब हमारे फॉर्मर रॉ ऑफिसर के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने का। सो प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। आप सीमा के बारे में बात करिए, सीमा के बारे में बात करिए, सीमा के बारे में बात करिए। मैं आपको अलाउ नहीं कर सकती हूँ कि आप हमारे फॉर्मर रॉ ऑफिसर के बारे में कुछ कहें। आप सीमा के बारे में बात करिए, आपसे सीमा के बारे में पूछ रही हूं।